साइन स्क्वायर 60 और इनटू में है कॉट स्क्वायर 60 का क्या करना है आपको मान ज्ञात करना है। तो फिर यहाँ से देखो आंसर क्या होगा साइन 60 और साइन 60 होता है अपने पास में √3/2 और उसका स्क्वायर इनटू में cot 60 और cot 60 जो होता है वो किसका होता है उल्टा tan 60 का। tan 60 कितना होता है √3 तो फिर cot 60 कितना होगा 1/√3 तो यह जाएगा 1/√3 और उसका स्क्वायर। यहां से सोल्व करोगे तो √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 इनटू 1/√3 का स्क्वायर 1/3 3 से 3 कैंसिल आंसर क्या आ गया 1/4 अपना क्या आ गया आंसर आ गया। अगला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर है 12 है और वो देखो क्या कह रहा है 4 cos³ 30 -3 cos 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो आएगा 4 cos 30 और cos 30 होता है √3/2 और उसका क्यूब -3 cos 30 और cos 30 कितना होता है √3/2 होता है। यहां से इसको सोल्व करोगे तो आएगा 4 इंटू √3 का क्यूब यानी √3 कितनी बार 3 बार क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा देखो √3 इंटू √3 इंटू √3 कितना होगा √3 तो क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से यानी √3 √3 या फिर आप ऐसे कर सकते हो 3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 तो क्या बन गया परफेक्ट स्क्वायर तो इतना गया 3 तो आ गया बाहर और क्या बच गया √3 आ गया। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 3√3/2 का भी तो क्यूब है तो 2 इंटू 2 कितनी बार 3 बार तो कितना हो गया 8 -3 ये कितना हो जाएगा 3√3/2 4 से 8 को कितनी बार 2 बार कैंसिल होगा ये आएगा 3√3/2 -3√3/2 और मैंने पहले कहा था कि देखो ये कोई संख्या है 3√3/2 वो पॉजिटिव है और फिर उसी संख्या जो है वो क्या है नेगेटिव है तो क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी आंसर क्या आएगा 0। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका आंसर कितना आ गया आपके पास में 0 आ गया। अगला जो क्वेश्चन है वह है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर है 1/√3 तो सिद्ध कीजिए कि 1 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 sin स्क्वायर थीटा जो है वो है किसके इक्वल 3/5 के इक्वल है। तो यहां से देखो पहले यहां से आंसर नंबर 13 जो है वो है cot थीटा और cot थीटा है 1/√3। अच्छा तो ये बताओ फिर थीटा का किस मान के लिए जो मान अपने पास में 1/√3 आया वो थीटा के किस मान के लिए आया है तो अपने को पता है कि cot थीटा 1/√3 तो फिर cot थीटा किसकी जो वैल्यू होगी थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 60 डिग्री होगी यानी कि cot 60 की जो वैल्यू होगी वही तो 1/√3 होती है। अपन ने देखो पहले देखा भी था सॉरी कितना 1/√3 है अगला क्वेश्चन है वह अपना क्वेश्चन नंबर 13 यदि cot थीटा बराबर 1/√3 हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है 3/5 के इक्वल है। तो यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या दे दिया cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3 यानी कि थीटा की जो वैल्यू है यानी थीटा कितने डिग्री है जिसका मान क्या है 1/√3 है। तो अपने को पता है कि cot
60 की वैल्यू यानी 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/√3 होती है। तो यहाँ से कोट क्या हो जाएगा, हट जाएगा और थीटा बराबर क्या आ गया आपके पास में 60 डिग्री आ गया। थीटा का मान क्या आ गया आपके पास में 60 डिग्री आ गया। तो फिर आपको क्या सिद्ध करना है कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आपको फिर सिद्ध करना है, यहां से आप देख सकते हो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो लिख दो कि LHS साइड तो अपना क्या है, LHS साइड है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना है 60 डिग्री, तो 60 रख दो यहाँ पे अपॉन में 2 माइनस साइन स्क्वायर और थीटा कितना है 60 डिग्री, तो ये आ गया 60 डिग्री। इसे सोल्व करोगे तो 1 माइनस और cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये आ गया 1/2 और उसका स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस साइन 60 और साइन 60 कितना होता है √3 अपॉन में 2 और उसका होल स्क्वायर। यहां से इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस, तो ये आ गया 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4 हो गया अपॉन में 2, तो ये आ गया 2 माइनस √3/2 का स्क्वायर तो 3/4, क्योंकि √3 कितना हो गया √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। यहां से आप यहां तो डायरेक्ट कर दो या फिर इनका क्या कर लो एलसीएम ले लो। तो एलसीएम यहां से तो कितना आ गया 4 आ गया एलसीएम, कितना आ गया 4 एलसीएम आ गया और ये हो गया 4 माइनस का 1/4 और इस पूरे के अपॉन में यहां से भी क्या आ गया 4 आ गया एलसीएम और ये कितना हो गया 8 और माइनस का 3। इसको सोल्व करोगे तो आएगा 3/4, ये आएगा 3/4 और इस पूरे के अपॉन में है 8 माइनस 3 कितना हो गया 5/4। उल्टा करोगे इनको तो देखो क्या आएगा 3/4 इंटू में 4 ऊपर जाएगा, ये आएगा 4/5, तो 4 से 4 हो गया कैंसिल, कितना आ गया 3/5। तो ये देखो LHS साइड अपन लेके चले थे और क्या मिल गया अपने को RHS साइड आपको क्या हो गया प्राप्त हो गया। तो जितने भी जो क्वेश्चन अभी तक अपन ने सोल्व किए उन सारों का पैटर्न इसी प्रकार का है। केवल अपने को क्या पता होनी चाहिए टेबल जो है अपनी उनकी जो वैल्यू है वो अपने को पता होनी चाहिए कि किन किन वैल्यूओं पे साइन कोस के मान क्या क्या है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे लगभग ये तो जो वैल्यू है एंगल्स हैं वो याद हो जाएंगे कि इस एंगल का मान जो होता है वो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर है 14, 15, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसका आंसर देखते हैं इसका आंसर। तो ये है 3 LHS साइड लेके चलोगे आप यहां से क्या है 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cot 30 माइनस 8 और ये है sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30। तो यहां से LHS साइड से देखो सोल्व करते हुए चलेंगे तो आएगा 3 tan 30 और tan 30 होता है अपने पास में 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस cot 30। तो cot 30 किसका व्युत्क्रम होता है tan 30 का, तो फिर इसका जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी √3, क्या होगी √3 होगी माइनस 8 माइनस का 8
अगला है साइन स्क्वायर 45, तो साइन स्क्वायर 45 कितना होगा 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, और कॉस 30 होता है √3/2 का होल स्क्वायर। यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो सोल्व करते हैं, ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एक बार अपन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या अपने पास में स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो गया स्क्वायर हो गया। आगे देखो ये आएगा 3, ये कितना होगा 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 8, ये आ गया माइनस का 8, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस √3/2 का स्क्वायर कितना हो गया, तो √3 का स्क्वायर तो हो गया 3/2 का स्क्वायर हो गया 4, ये आ गया। इसको सोल्व करो यहां से, तो ये आ गया 3, एलसीएम कितना आ गया 3 आ गया एलसीएम। सोल्व करोगे इसे, 3 को 3 से डिवाइड, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 को 3 से डिवाइड करोगे 3 बार, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 माइनस 8, और यहां से एलसीएम कितना आ गया अपने पास में 4 आ गया एलसीएम। 4 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 को 4 को 4 से डिवाइड 1 को किससे मल्टीप्लाई 3 से, तो आ गया 3। इसे सोल्व करोगे आप तो आएगा 3 into में 1 प्लस 9 कितना हो गया 10 में 3 माइनस का 8, यहां देखो क्या आ रहा है 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, और ये आ गया 1 में 4, तो 3 से तो हो गया 3 कैंसिल, 4 से 8 को कितनी बार 2 बार, तो कितना आ गया आपके पास में, ये तो आ गया 10 माइनस 2 into में 5 कितना हो गया 10 इज इक्वल टू 0, तो किसके इक्वल आ गया RHS के इक्वल आ गया, क्योंकि LHS साइड लेके चले थे अपन और RHS साइड क्या है 0 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो गया सोल्व हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना वह है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो यहां से, इसका भी देखो क्या है LHS साइड इज इक्वल टू आपको क्या प्रूफ करना है RHS साइड प्रूफ करना है, तो फिर LHS साइड लेके चलते हैं यहां से। तो ये है 4, ये आ गया 4 साइन की पावर 4 30 डिग्री, तो इसका मतलब हो गया कि साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो ये आ गया 1/2 और उसकी पावर 4 प्लस cos 30, और cos 30 होता है 1/2 माइनस 3, ये आ गया 3, cos स्क्वायर 45 और cos 45 होता है 1/√2 और उसका स्क्वायर माइनस sin 90, और sin 90 होता है 1 और 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 4 1/2 की पावर 4, यानी 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 4 बार, यानी 2 into 2 into 2 into 2, तो कितना हो गया 1/16 प्लस 1/2 माइनस 3। इसको सोल्व करोगे तो 1/√2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/2 माइनस का 1 हो गया। आगे सोल्व करोगे तो आएगा 4, यहां से एलसीएम कितना आ गया 16 आ गया एलसीएम। 16 को 16 से डिवाइड करो कितना आएगा 1, 1 को किससे मल्टीप्लाई 1 से, प्लस 16 में 16 को 2 से डिवाइड करोगे कितनी बार 8 बार, 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, कितना आएगा 8 माइनस का 3, यहां से एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया एलसीएम, इसके नीचे 1 लिख लो, वही काम करना है 2 को 2 से डिवाइड 1 बार, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 को 2 से डिवाइड 2 बार, 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, कितना आएगा 2 आएगा।
सॉल्व करोगे यहाँ से तो ये आएगा 4 इंटू में 1 प्लस 8 कितना हो गया 9 अपॉन में 16 हो गया माइनस यहाँ देखो ये आ गया 3 अंदर कितना 1 माइनस का 2 तो माइनस का 1/2 आ गया। यहां से इसको कैंसिल करोगे कितना आएगा 4 4 जा 16 कितना आ गया 4 आ गया कितना आ गया 9 अपॉन में 4 माइनस और माइनस माइनस कितना होगा प्लस 3 अपॉन में 2 होगा। अब 4 और 2 में एलसीएम कितना आएगा 4 और 2 में एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। 4 को 4 से डिवाइड 1 बार 1 को 9 से मल्टीप्लाई 9 प्लस 3 को 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 बार 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से कितना आएगा 6 कितना आ गया 15 अपॉन में 4 वो क्या है आरएचएस के मान है आरएचएस का मान है देखो 15 अपॉन 4। तो यहां देखो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया आपको क्या प्राप्त हो गया RHS से प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 को करते हैं। देखो वही प्रोसीजर है LHS इज इक्वल टू क्या करना अपने को सिद्ध करना है RHS। तो यहाँ पे देखो cos 30 है तो यहाँ देखो ये आ गया cos 30 प्लस sin 60 अपॉन में है 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30। यहाँ से देखो cos 30 कितना है √3/2 प्लस sin 60 और sin 60 कितना है √3/2। इस पूरे के पूर्ण में देखो क्या है 1 है तो आ गया 1 प्लस cos 60 और cos 60 कितना है 1/2 प्लस sin 30 और sin 30 कितना हो गया 1/2 हो गया। यहां से आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे ऊपर वाले को जब सोल्व करोगे तो मैंने पहले आपको बताया था कि जब हर में सेम होता है तो अंश में क्या कर दो आप दोनों को जोड़ दो तो आ गया 2। तो ऊपर क्या है √3 प्लस √3 और इस पूरे के अपॉन में देखो या तो आप इसको कैसे जोड़ोगे कि भाई ये देखो कोई आधा किलो क्वांटिटी हो गई आधे किलो क्वांटिटी हो गई तो आधा और आधा कितना पड़ गया 1 और 1 2 हो गया। या फिर वही काम करना है एलसीएम लेना तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ से 2 आ गया 2 एलसीएम आ गया 2 में 1 को डिवाइड करोगे कितने बार 2 बार 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 और 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो आ गया 1 प्लस 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से आ गया 1। आगे सोल्व करोगे तो √3 प्लस √3 कितना हो गया 2√3 अपॉन में है 2 और इसके अपॉन में आ गया 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 और 4 अपॉन में 2 हो गया। सोल्व करोगे इसे तो ये आएगा 2 √3 अपॉन 2 और इन दोनों को क्या कर दें उल्टा कर दो तो आएगा 2 अपॉन में 4। यहां से 2 से 2 हो गया कैंसिल और ये हो गया कैंसिल कितना आ गया 2। क्या वैल्यू आई आपके पास में √3 अपॉन में 2। तो ये देखो LHS साइड लेके चले थे अपन में LHS साइड लेके चले थे और RHS साइड कितना है √3 अपॉन में 2 यानी आपकी वैल्यू क्या आ गई √3 अपॉन में 2। तो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो क्वेश्चन नंबर है 17 इसको भी सोल्व करते हैं। तो यहां से देखो LHS साइड लेके चलनी है अपने को तो LHS साइड यानी इसकी इस पार्ट को सोल्व करना है और उसको किसके इक्वल करना अपने को 6 के इक्वल करके लेके आना है। तो यहां से देखो इसको सोल्व करते हैं ये आ गया 2 cos 45 और cos 45 कितना होता है 1/√2 तो ये आ गया 1/√2 का
होल स्क्वायर। आगे देखो प्लस प्लस tan 60 और tan 60 होता है √3, तो ये आ गया √3 का होल स्क्वायर माइनस का 6 sin 45 होता है 1/√2 और उसका स्क्वायर माइनस tan 30 और tan 30 होता है आपके पास में 1/√3, तो ये आ गया 1/√3 और उसका स्क्वायर। आगे जब इसको सोल्व करोगे, आगे सोल्व करते हैं इसे, तो ये आ गया 2 1/√2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो गया माइनस का 6 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3। यहां से इसको आगे सोल्व करोगे तो यहां से एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया एलसीएम। 2 को 2 से डिवाइड 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 2 को 1 से डिवाइड करोगे कितनी बार 2 बार, 2 को किससे मल्टीप्लाई 3 को, कितना आ गया 2 into 3 6 माइनस का 6 और यहां से एलसीएम कितना आ गया 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 into 1 3 माइनस डिवाइड करोगे कितना आएगा 2 तो 2 into 1 2 आ गया। इसे सोल्व करोगे क्या आएगा 2 into में 6 plus 1 7 तो ये आ गया 7/2 माइनस 6 ये आ गया 6 3 minus 2 कितना हो गया 1/6 तो 2 से 2 कैंसिल हो गया 6 से 6 कैंसिल हो गया, आपके पास में क्या आ गया 7 minus 1 is equal to 6 जो कि क्या है RHS के इक्वल है। तो यहाँ तक अपने जो विविध थी यानी विविध प्रश्नमाला थी चैप्टर नंबर 6 की वो क्या हो गई कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट डे जो है नेक्स्ट डे अपन इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करें, घर पे रहें और सेफ रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।